नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम जानते हैं, आपको एक स्ट्रेटेजी बताते हैं। कमाल की स्ट्रेटेजी है जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज पर आधारित स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको प्रॉफिट होकर रहेगा। चलिए स्ट्रेटेजी की शुरुआत यहीं से करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक 50 का मूविंग एवरेज लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ 50 का ही मूविंग एवरेज है। यहाँ 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है जिसे आपको लगाना है और सिर्फ इसी के आधार पर आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, और जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो वहाँ एक अप ट्रेंड में रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी पर काम करना है जिसमें कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वहाँ जब भी मूविंग एवरेज का क्रॉस करे तो आपको एक बाइंग की पोजीशन बनानी है, और वहीं पर यदि मूविंग एवरेज का नीचे की तरफ क्रॉस करे तो आपको एक सेल की पोजीशन बनानी है जिसमें आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर डाउन साइड देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे आपको टारगेट देखने को मिले हैं। इसी तरह आप किसी अच्छे स्टॉक में टेस्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, हमने कुछ बैक टेस्टिंग भी कर रखी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रखी है, तो इसमें भी हम आपको बता सकते हैं किस तरह से आपको ट्रेड लेनी है और आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर मूविंग मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में था और जैसे ही मार्केट ने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, अगली कैंडल पर हमने एंट्री ली, पिछली कैंडल के लो पर हमने अपना एसएल रखा और टारगेट के लिए 1823 तक हमने रखा है। इसमें आप देख सकते हैं टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसने सिर्फ टच किया था। ये एक मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो यह ट्रेड हमने एक जनरल ट्रेड ली थी जिसमें कि हमने एसएल का वेट नहीं किया और मूविंग एवरेज को डाउन की साइड ब्रेक किया, तो हमने वहाँ पर अपनी पोजीशन कैंसिल कर दी। लेकिन आप देख सकते हैं हमें उस ट्रेड में भी प्रॉफिट हो सकता था यदि हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते तो। फिर से हमने एक डायनेमिक सपोर्ट पर ट्रेड ली और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया। इसी तरह डायनेमिक पर सभी ट्रेड है ये, और ये डाउन साइड की एक ट्रेड है जिसमें कि मार्केट ने करीब 1823 का टारगेट लगाया था और मार्केट ने 1822 तक भी दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं 1822 तक भी दिया, मतलब आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते थे जिसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर अब फिर से मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट किया और काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली जिसमें भी 1:3 तक के टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। इसी तरह फिर से यहाँ डायनेमिक सपोर्ट लिया, तो हम डायनेमिक सपोर्ट पर भी ट्रेड ले सकते हैं। डायनेमिक सपोर्ट के बारे में आपको फिर किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसिंग सिस्टम देख सकते हैं। ये एक यहाँ पर डायनेमिक था, ये फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रॉसिंग दी, लेकिन क्रॉसिंग के लिए काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई थी, तो हमने करेक्शन का वेट किया और करेक्शन पे काफ़ी अच्छी ट्रेड बनी और बढ़िया से रिस्क रिवार्ड भी मिला और टारगेट भी अचीव हुए। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर एक डाउन साइड की ट्रेड थी लेकिन बिग कैंडल के कारण हमने एंट्री नहीं ली। यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनती, लेकिन आपको जब मार्केट इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तभी एंट्री लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से यदि गैप अप हो जाए और डायरेक्ट मार्केट एमए के ऊपर आ जाए तो आपको ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने क्रॉस किया और फिर हमने एंट्री बनाई और काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। इस तरह से आप सिंपल मूविंग एवरेज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड बना सकते हैं। आप इसे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आप इसमें फ्यूचर से ट्रेड करें, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों हो सके तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी देखने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलिंग के में ऐसे लग गया है। यहाँ पर जो हमने बाइंग की थी उसमें हमें कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ा क्योंकि उसने डाउन की साइड ब्रेक किया। यहाँ पर एक सेल पोजीशन बनती लेकिन हमने वेट किया कुछ टाइम, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन पर भी काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमने सोचा ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो जाने दें। यहाँ पर ब्रेक हुआ, हमने सेल की पोजीशन बनाई, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला।
यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई, एसएल लग गया और ये एक पोजीशन अभी ओपन है जो कि एक सेलिंग पोजीशन है। इस तरह से आप बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्टिंग करके पीछे के डाटा में देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पर टेस्टेड है, आप अपने हिसाब से भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें 30 मिनट का लगा, हमने ली। इस तरह जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर मिला है तो आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं इस कैंडल के हाई पर, इस कैंडल के नीचे या फिर मूविंग एवरेज के नीचे आपको अपना एसएल रखना है। टारगेट के लिए आप 1:2 पर हाफ क्वांटिटी बुक कर ले और 1:3 1:4 तक भी आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक सेल पोजीशन बनी है, फिर से हम यहाँ पर सेल कर देते हैं एसएल मूविंग एवरेज के ऊपर। टारगेट के लिए हम 1:2 या 1:3 तक देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे करीब 1:2.5 तक भी ट्रेड मिली थी, मतलब अपनी हाफ क्वांटिटी अगर यदि आप एग्जिट कर देते तो भी बहुत बढ़िया रहता। लेकिन आपको यदि मूविंग एवरेज के अनुसार भी एग्जिट करते हैं तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, जिसमें कि आपको 13 पॉइंट मिनिमम मिलते। कुछ इस तरह यहाँ स्ट्रेटेजी काम करती है, काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है। कुछ इस तरह से ट्रेड बन रहा है और टारगेट के लिए आप 1:2 या 1:3 अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे टारगेट हिट हुए। फिर यहाँ पर हम एक सेल पोजीशन बनाते हैं जिसका एसएल यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर एक एसएल हिट हो जाता है। एसएल हिट होने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको कुछ इस तरह से देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बुलिशनेस दिखा रहा है। जब यह हाई ब्रेक होता है तो आप ट्रेड बना सकते हैं। मूविंग एवरेज के नीचे रखे अपना एसएल, टारगेट के लिए आप 1:2 या 1:3 तक देख सकते हैं, जो कि आपको इजीली देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर इसने डाउन तो किया लेकिन क्लोजिंग अपसाइड दी, तो भी हम इस पोजीशन को ओपन रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप इस पॉइंट पर कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया जिसे हिट कर रहा है बार बार, तो आप यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हैं इस वाली कैंडल के रेड होने पर, या फिर कहीं पर भी इसमें आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है, इसलिए एक रेजिस्टेंस एरिया था। कुछ इस तरह से जो रेजिस्टेंस एरिया था इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट भी हुआ, तो यहाँ पर भी आपको मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाया। अगर यदि हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ यह कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, इस कैंडल के लो पर हम क्लोजिंग के उस पर देख सकते हैं। एसएल अपना यहाँ पर रख सकते हैं और टारगेट के लिए हम 1:2 या 1:3 तक देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना इजीली टारगेट हिट होता है, और आप पीछे के डाटा में जाकर चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिस्क रिवार्ड भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यदि आपको ट्रेलिंग करना आता हो तो आप इसमें ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि आप ट्रेल करते लाते हो और यहाँ तक सिर्फ एमए के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते तो आपको यहाँ पर करीब 161 पॉइंट मिलते, जबकि यहाँ पर आपको केवल 62 पॉइंट मिल रहे। 100 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता था। इस तरह आप यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते थे, फिर यहाँ पर सेलिंग बना सकते थे, फिर यहाँ पर सेलिंग बन रही थी, यहाँ बाइंग बन रही थी, यहाँ बाइंग बन रही थी, यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग पोजीशन बन रही थी। आपके ऐसे लीट होंगे, मल्टीपल टाइम ऐसे लीट होंगे, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल में ही होंगे।